दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद। बेटे मैं आज लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ। लास्ट लेक्चर मीन्स चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4. सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग विद चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज external analysis in respect to social, in respect to demographic, in respect to environmental, and the last point which I'm going to start with is regarding to technological factors. बेटे मैं आज ये बताने वाला हूं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हाउ दीज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट. इट मीन्स बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो अब हमें ये चेक करना है कि टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट्स को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, आपके प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को, बेटे आपकी मार्केटिंग को. बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग. तो जल्दी से बेटे आज रजिस्टर ऑन कर लें. मैं आपको बता रहा हूं आज बस 10 से 12 मिनट की क्लास है, ज्यादा कोई लंबा लेक्चर मैंने लेना नहीं है क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा पता है टेक्नोलॉजी के बारे में. आप आजकल ज्यादा गूगल यूज करते हो बेटे, मोबाइल फोन्स आप यूज करते हो, अच्छे अच्छे डिजाइन के आई फोन्स आपके पास हैं, लैपटॉप्स आपके पास हैं. और मैं क्या बताऊं, आजकल आप रोबोट की बातें करते हो, तो हम सभी बातें डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स in changing the business organization products, changing the business organizational structure, changing the business organizational process, changing the business organization marketing. बेटे किस तरह से ये टेक्नोलॉजी चेंज करती है. और मैं आज के इस लेक्चर में बेटे 2 लर्निंग आउटकम्स डिस्कस कर रहा हूं, जो लास्ट के 2 लर्निंग आउटकम्स हैं. फर्स्ट इज explain the effect of technological changes. Explain the effect of technological changes. Explain the effect of technological changes on organization. बेटे क्या इफेक्ट है टेक्नोलॉजी का ऑन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन? आज हम डिस्कस करेंगे. डी साइजिंग की बात करेंगे, डाउन साइजिंग की बात करेंगे, डी लेयरिंग की बात करेंगे, आउटसोर्सिंग की बात करेंगे. तो बेटे मैंने आज 2 लर्निंग आउटकम कंप्लीट करने हैं. बेटा एक वो भी जमाना था जब आप इतने भारी भारी मोबाइल फोन लेके काम बात करते थे. एक आजकल का जमाना है, स्लिम फोन्स आ गए हैं. बेटे वो भी जमाना था जब हमारे घर में हमारी मदर्स, पेरेंट्स कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन बड़ी भारी सी होती थी. बेटे आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है. बेटे वो भी जमाना था कि आप अपनी शर्ट्स, अपने ट्राउजर्स को स्टिच करते थे, लेकिन आज रेडीमेड ले रहे हैं. एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. बेटे आज आप फेसबुक, आज गूगल, आज ट्विटर, आज टेलीग्राम, आज इंस्टाग्राम, आप आजकल इन बातों को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं. बेटे जैसे सब कुछ बदल सा गया हो. एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग. आपके थॉट्स बदल गए, आपके वर्ड्स बदल गए, आपका सब कुछ ही तो बदल गया, आप खुद भी बदल गए बेटे. So when technology has so much effect on as a human being, it will again affect business organization. And today's lecture number 4 is how business organization will be affected by these technological changes. तो बेटे मैंने आज दूसरा लर्निंग आउटकम भी बताना है, impact of information technology on development of business processes. तो मैंने को 2 बातें बतानी है. How this technological factors will be helpful in changing the structure of organization, in changing the product of an organization, in changing the production processes of an organization, and in changing the marketing. आइए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. बेटे आजकल का जमाना कॉल सेंटर का जमाना आ गया. फुल कस्टमर सपोर्ट मिल रही है 24/7 into 365. एक वो भी जमाना था जब कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलती थी. तो इट मीन्स योर बिजनेस हैज टू चेंज एज पर द टेक्नोलॉजी. अदरवाइज बेटे आप पीछे रह जाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे. तो एज पर दिस यू शुड ओनली स्टार्ट विद दोज प्रोडक्ट्स विच आर योर टेक्नोलॉजिकल सेवी. तो आइए बेटे मैंने 4 एस्पेक्ट्स बताने हैं, जल्दी से लिख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट, बस बेटे 4-5 बातें बतानी है, ज्यादा कुछ है नहीं. इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरे को 4 इंपैक्ट्स बताने हैं बेसिकली कि एक टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, हाउ दैट इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑन प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट्स. बेटे आज मैं इंडिया में, दिल्ली में बैठकर, एक रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर आज आपको पाकिस्तान, आज आपको दुबई, आज आपको लंदन में कोचिंग दे रहा हूं.
इट इज ओनली हेल्प ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आज यूट्यूब नहीं होता, आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं कैसे अपने लेक्चर्स को आप तक दे पाता। हजारों सब्सक्राइबर्स रेगुलरली आ रहे हैं बेटे, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो बेटे इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इट मींस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर कमिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ technology affects business organizational structure, how technology affects business organizational products, how technology affects business organizational processes, and how technology affects business organizational marketing। तो इन चार एस्पेक्ट्स में डिस्कस करना है मेरे बेटे। आइए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की टेक्नोलॉजी किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करती है। बेटे आपको याद है मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था दैट आई कैन हैव ए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन हैव ए टॉल ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर देयर। बेटे आज मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि इफ आई से आई कैन हैव अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बेटे डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, और इस प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है, और बेटे इसके नीचे मैंने कहा और नीचे एम्प्लॉयज हैं, और फिर फोरमैन है, फिर वर्कर्स हैं। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बनाया ये टॉल है बेटे। नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ द सिस्टम जनरली देयर इज ए फ्लैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे इतने सारे स्ट्रक्चर्स बीच में रखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी सारी लेयर्स क्या बनानी है, कोई लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, नथिंग लाइक दिस। आप ये बताइए इतने इंप्लॉयज की भी कहां जरूरत पड़ रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज नाउ मैकेनाइज्ड, रोबोट्स का जमाना आ गया है बेटे। इंप्लॉयज कम होंगे, डाउन साइजिंग होगी, आउटपुट ज्यादा आ रही है। फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे, टॉल स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं, डीलेयरिंग। तो बेटे आई विल बी टेलिंग यू 3 थिंग्स इन दिस दैट हाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर। तो बेटे मैंने तीन बातें बतानी है इसमें। कैसे क्या बताना है बेटे? इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको मैं गूगल बाबा के पास लेके जाऊं, और गूगल बाबा क्या कहते हैं जरा देखें तो सही। मैं अभी आज अमूल प्रोडक्शन, हमारी इंडिया में अमूल बटर प्रोड्यूस होता है, और उसका मैं ऑटोमेटिक पोजीशन बताऊंगा कि हाउ दैट होल टेक्नोलॉजी दे हैव चेंज्ड एंड हाउ दैट होल बटर इज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली पैक्ड एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा बेटा। तो इतने इंप्लॉयज की जरूरत कहां पर है? डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, इन सब का जमाना आ गया बेटे। मैं कहता हूं नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि अब मेरी अपनी बुक्स Amazon में भी हैं और फ्लिपकार्ट में भी हैं। यू कैन डायरेक्टली परचेज माई बुक्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आप मेरे प्राइसेस दूसरे किसी के साथ के दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए मैंने ये अपना डाला है अमेजन बुक्स में भूपेश आनंद, और आप देखिए पूरा भरा पड़ा है बेटे, पूरा भरा पड़ा है क्या Amazon। It means I am also selling my books on Flipkart. It is only due to technology I am able to sell those books worldwide. I am able to deliver my videos worldwide. Udemy का जमाना आ गया, YouTube का जमाना आ गया, Instagram का जमाना आ गया बेटे, दुनिया बदल सी गई है। तो हाउ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी चेंजिंग उसको हम देख रहे हैं बेटे। आजकल तो आप वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑफिस में आने जाने से टाइम वेस्ट का जमाना चला गया बेटे। एवरीथिंग इज नाउ वेरी ऑटोमेटिक। तो इतने एम्प्लॉयज की जरूरत कहां पर है? तो ये आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल। मैं 3 इफेक्ट्स बताऊंगा। डाउन साइजिंग, हम अपने एम्प्लॉयज कम कर देंगे, जिसको टाइपराइटर आता था उसको निकाल देंगे, एम्प्लॉयज कम, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करेंगे विद मोर लेवल ऑफ आउटपुट। तो एक आप लिख लीजिए डाउन साइजिंग, दिस इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डी लेयरिंग, टॉल से फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, और आउटसोर्सिंग। सपोजिंगली आई रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ एन अकाउंटेंट, तो मेरे पास दो वेज हैं, या तो मैं अकाउंटेंट अपने पास रखूं, और आई कैन आउटसोर्स दिस वर्क बिकॉज अकाउंटेंट मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, मैं अपना सारा काम आउटसोर्स कर देता हूं। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो मैंने 3 बातें बतानी है। देयर इज अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
बाय टेक्नोलॉजी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, वन इज डाउन साइजिंग। तो डाउन साइजिंग के नीचे मैंने कुछ लिखा है, बेटे ऐसे ही बनाना है प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, आप ऐसे ही बनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में लिखें रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विदाउट रिड्यूसिंग आउटपुट, it is downsizing. If I am reducing number of employees without reducing output, that is named as downsizing. Delayering, removing layers of management. बेटे मैंने अभी बताया flat versus tall. Outsourcing, it means I am delegating, outsourcing my work to another outside agency because of technology only. आउटसोर्सिंग बेटे कितना वर्क लंदन का, यूरोप का, अमेरिका का, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में आया हुआ है। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो आउटसोर्सिंग मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट वर्क टू आउटसाइड एजेंसी, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में, बिजनेस प्रोसेसिंग में, दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटे इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटे प्रोडक्ट्स आजकल चेंज हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले मोबाइल फोन्स मोटे मोटे बनते थे, बड़े बड़े बनते थे, आजकल मोबाइल बड़े स्लिम, कंपैक्ट, विद सो मेनी कैमरास एंड विद सो मच गुड प्रोसेसर्स। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। बेटे मैं अपना 60-70% काम फोन से ही कर लेता हूँ। It is only possible due to technology. It means due to sophisticated, due to smaller products, good efficient products with high technology. तो बेटे I am discussing that how the technology will affect the products of a business organization, because I want to set up a business organization. मैं अपनी business organization में effect देख रहा हूँ कि मेरे products कैसे change हो जाएंगे due to technology. ठीक है जी। तो पहला तो मैंने लिखा मेरे प्रोडक्ट्स अब सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। एग्जांपल लिखा है मैंने मोबाइल फोन्स का। बेटे सब्स्टिट्यूट ज्यादा आ जाएंगे। आप बताइए, आप पाकिस्तान में हैं, आप दुबई में हैं, आप लंदन में हैं, अभी आप क्लासरूम कोचिंग करते थे, बट बाय टेक्नोलॉजी नाउ यू कैन परचेज माई यूट्यूब लेक्चर्स। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। कैसे दुनिया भी बदल रही है, ए फलक तू भी बदल, जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, न्यू सब्स्टिट्यूट्स आर कमिंग, इंक्रीज इन कस्टमर सपोर्ट। बेटा अभी बताया 24/7 इंटू 365 सपोर्ट मिलेगी आपको। इट मीन्स मोर बेटर सपोर्ट। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। मैं आ गया जी इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी एक केस स्टडी दिखाई थी अमूल बटर की। आप किसी कंपनी की देख लें बेटे, देयर इज ए ह्यूज ऑटोमेशन नाउ इन द बिजनेस प्रोसेसेस। जल्दी से काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लानिंग हो चुकी है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ these human beings. So because of this is possible due to technology only. तो लिखेंगे यूज ऑफ रोबोट्स, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, लोअर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी लेवल। मैंने एग्जांपल लिखा क्रोमा। बेटे क्रोमा के हमारी इंडिया के दिल्ली में बड़े सारे सेंटर्स हैं। क्रोमा टाटा वालों का है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करने के लिए। सपोजिंगली मैं क्रोमा में क्या एक लैपटॉप परचेज करने के लिए, और वो चांस की बात है वो वाला मॉडल उस क्रोमा के उस पटेल नगर सेंटर में नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन किया दूसरे किसी सेंटर में जो करोल बाग में रहा होगा, थोड़ी 3-4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर वो था, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको जल्दी से मंगवा लिया और मेरे को यहीं पर डिलीवर कर दिया। इट मीन्स इन्वेंट्री लेवल हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड। इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि दो लैपटॉप यहां पे रखने पड़ेंगे पटेल नगर सेंटर में क्रोमा, 2 लैपटॉप विल हैव टू बी इन करोल बाग, 2 लैपटॉप्स हैव टू बी इन रोहिणी। नाउ दे कैन विद हेल्प ऑफ इन्वेंट्री लेवल दे कैन मैनेज देयर इन्वेंट्री विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, स्टॉक लेवल, ईओक्यू लेवल का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो लोअर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, lower investment in stock, elimination of bottlenecks, reduction of cost. बेटे cost reduce होगी, so it is only possible due to technology. So as a business organization, when I want to set up my business, or if I want to find out, analyze my business organization, production process, that has to be from the point of view of production process, then only I can do it. और बेटे last, ये जमाना बदल गया बेटे, मेरी मार्केटिंग चेंज हो गई। आप बताइए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग आजकल आप देखें यूट्यूब, कोई भी टॉपिक लेना यूट्यूब में मिलेगा बेटे, हम अपने वीडियोस यूट्यूब में डालते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ बदल गया है बेटा। प्रोसेसेस, एनालिसिस, बिग डाटा एनालिटिक्स,
आई कैन ईजिली कंपेयर माई प्राइस विद माई कॉम्पिटिटर, जैसे अभी अभी मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का दिखाया. आई कैन एनालाइज बिग डाटा, आई कैन फाइंड आउट माई कॉम्पिटिटर्स, आई कैन हैव बेटर रिसर्च. बेटे बिग डाटा एनालिटिक्स से इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी. तो आइए लास्ट इंपैक्ट लिखेंगे, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मार्केटिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बेटे पहला इंपैक्ट आएगा प्राइसिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स में. मैंने अमेजोन बताया, प्राइसिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स मेरे को इजीली पता चल सकते हैं, इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी. प्रमोशन, बेटे आई कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर माई प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट्स. डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लिपकार्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द कस्टमर. बेटे वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर रिटेलर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया. मार्केट रिसर्च, आई कैन डू ह्यूज मार्केट रिसर्च विद हेल्प ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स. तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटे, इस लास्ट लेक्चर नंबर 4 में we want to discuss that how my business organization will be affected by demographic factors, by social factors, by environmental factors, and last by technological factors. They play a very important role, you know. So accordingly, because I am investing my money, मेरे को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे को अपना प्रोडक्ट देखना है मुझे कैसा बनाना है. तो आपको जो भी कुछ करना है इन सभी एनालिसिस के बाद ही करना है. एंड लास्ट इज बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.